चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग की कहानी। सबसे पहले हमारी दोनों जीजियां मिलकर राखी बांधने से पहले थाली को सजाने लगती हैं। थाली में रोली चावल रख देने के बाद दोनों जीजियां मिलकर थाली में एक एक करके राखियां रखने लगती हैं। थाली में रोली चावल राखी और मिठाई रखने के बाद अब बारी थी राखी बांधने की शुरुआत करने की। सबसे पहले राखी बांधने की शुरुआत हमारी बड़ी जीजी कर देती। सर पर रुमाल रखने के बाद माथे पर तिलक लगाकर उस तिलक के ऊपर चावल लगा देती है। उसके बाद जीजी कलाई पर राखी बांध देती है। बड़ी जीजी की राखी बंध जाने के बाद अब बारी थी छोटी जीजी की राखी बांधने की। तो सबसे पहले छोटी जीजी सर पर रुमाल रख देती है। उसके बाद माथे पर तिलक लगा देती है और उस तिलक पर चावल चिपका देती है। माथे पर तिलक और चावल लगा देने के बाद जीजी कलाई पर राखी बांध देती है। राखी बांधने का एक सत्र सफलता पूर्वक समाप्त हो जाने के बाद बड़ी जीजी पुनः अपने हाथों में थाली थाम लेती है। सर पर रुमाल रखकर और माथे पर तिलक लगाकर बड़ी जीजी कलाई पर राखी बांध देती है। बड़ी जीजी की राखी बंध जाने के बाद थाली थामने का काम करती है छोटी जीजी। छोटी जीजी सबसे पहले माथे पर तिलक लगा देती है। तिलक लगा देने के बाद जीजी उस तिलक के ऊपर चावल लगा देती है। उसके बाद जीजी कलाई पर राखी बांध देती हैं। हम दोनों भाइयों की राखी बंध जाने के बाद अब बारी थी घर के सबसे खास सदस्य की राखी बंधने की। वो थे हमारे भांजे साहब। सर पर रुमाल रखने के बाद और माथे पर तिलक और चावल लगवाने के बाद फाइनली हमारी छोटी जीजी भांजे साहब की कलाई पर राखी बांध देती है और हमारे भांजे साहब के फेस पर एक स्माइल आ जाती है प्यारी सी। भांजे साहब के बाद जीजी हमारे पिताजी को तिलक लगा देती है। उसके बाद हमारे पिताजी चले जाते हैं इटारसी हमारी बुआ के घर राखी बंधवाने। शाम को हमारे मामा पिपरिया और नागपुर से आ जाते हैं और मम्मी उन्हें राखी बांध देती हैं। हैप्पी रक्षाबंधन।